हे यमराज, आप इस सत्यवान के ही देखी। इनकर पिता अच्छा भला राजा रहे, प्रजा वत्सल रहे। इनकर माता एगो धर्मिष्ठ स्त्री बाड़ी। स्वयं सत्यवान एगो यशस्वी राजपुत्र बाड़े। किंतु विधि का चाल चलले बा कि आज ही जंगल में भटकत बा। न जाने काहे ई स्वप्न हमार पीछा ही ना छोड़ेला। सत्यवान के आप इतना परेशान काहे कर रहल बानी? हम परेशान कर रहल बानी? इनकरा स्वप्न संकेत काहे नहीं की समझावत आप? पुत्री सावित्री, जब यहां से चल जाई तो ओकरा जाए के पश्चात सब सुना सुना लागी। रानी भैरवी, यदि सावित्री के विवाह ना हो खेला और उ तेजस्विनी कन्या इहे महल में रहेली, तब ओकर प्रभाव तो सबके माने के ही पड़ी। सावित्री के जन्म के कारण रानी मालवी के सम्मान बढ़ गईल बा। अब ओकर विचक्षणता से महाराज के अपन वश में कर ली ही। मंत्रीश्वर और सेनाधीश तो उनकर प्रभाव में बाड़े ही। फिर तो सावित्री ही सही रूप में राज सिंहासन संभाल ली ही। तब हमनी के का होई रानी भैरवी? हमरा के तो ई बात का आनंद भइल कि संग का रंग तारा के भी लाग गइल। तो सोचे लाग गइलो हम कुछ अनुचित कहनी का ना, किंतु थोड़ा धैर्य रखे के आवश्यकता बा। तू सब सोच लो पर ई ना सोच लो महाराज अपने पुत्री के कंवारे घरे बैठे ना दी है। कन्यादान का पुण्य उन्हों के कमाए के बा। हाँ, इहो तबा। फिर वे तनी सा धैर्य रखा। पद्मावती, तनी धैर्य रखा। आगे आगे देखा होखे लगा। महाराज वीरसेन, सावित्री के विद्वता के परिचय हमने स्वयं कहले बानी। वो कैसे? हमहू वो परीक्षा सभा में उपस्थित रहनी और स्वयं मुनि पराशर होकर ज्ञान के सराहना कैलें। मुनिवर पराशर? तब तो अवश्य ही विदुषी कन्या होखी। और महाराज, ओकर सर संधान करे के कला ओकरा सिद्ध योद्धा बतावेला। और खड़ग? खड़ग तो वैसे चलावेले जैसे बिजली चमकत होखे। वो खड़ग दृष्टि में ही ना आवेला कि कब उठल और कहाँ गिरल। अश्व के वही सहजता से काबू में कर लेवेली जैसे वो कर भाषा समझत होए। महाराज वीरसेन, आपके जान के जरूर अतिशयोक्ति लगी कि का एक के व्यक्ति में इतना गुण हो सकेला। सावित्री शस्त्र साथ के साथे साथे ललित कला में भी निपुण बाड़ी। स्वयं माता सरस्वती के आशीर्वाद बा उनकरा पर। धन्य बा। ऐसन अद्भुत प्रतिभा के दर्शन ही स्वयं में धन्य भाग्य बा। तोकरा से विवाह तो समग्र घर परिवार ही ना, राज्य समस्त खातिर कल्याणदायी बा। राजपुरोहित,
जी महाराज। हमार राजकुमार के लिए हम राजकुमारी सावित्री के हाथ मांगल चाहता नहीं। उत्तम विचार बा। महाराज अश्वपति के समक्ष ई प्रस्ताव लेके हम स्वयं जाइब। ऐसन सुलक्षणा नारी के आगमन कल्याण में ही सिद्ध होखी। क्षमा करी महाराज, किंतु ई विषय पर पुनर्विचार करे के हम आपसे प्रार्थना करतानी। आपके हमारी निर्णय का योग्य ना लागेला? दृश्यमान हो रहली तेजस्वी पहलू के अलावा एक और पहलू भी ई बात के हो सकेला। हम फिर से आपसे ई बात पर सोचे के प्रार्थना करतानी। वो कौन पहलू बा? हम भी तो जानी। इतना तेजस्वी और मेधावी स्त्री के पत्नी के रूप में पावे पर राजकुमार के भविष्य अंधकार में भी हो सकेला महाराज। वो कैसे? तने विचार करा ज्येष्ठ भ्राता, पत्नी कितना प्रतिभाशाली होखल पति खातिर ठीक नहीं के। अरे वाह वाह अनुज वाह, प्रतिभाशाली पत्नी के कारण ही तो पति गौरव के अनुभव कर सकेला। आरंभ से कुछ समय पर्यंत, बाद में ईर्ष्या भाव अनुभव करी। आपन से विशेष प्रतिभा संपन्न पत्नी के सम्मुख वो लघुता के हीन भाव अनुभव करी। हाँ ई तबा अपन पुरुष होके के अहम के ठेस लगला पे उझल्लाई, किंतु चिल्ला ना सकी। कहे कि सब जाना ताड़े कि उनकर पत्नी बढ़ले भी है इतना प्रतिभाशाली। फिर तो न कहल जाए न सहल जाए ऐसा स्थिति होखी। वो स्थिति प्रसन्न दाम्पत्य के दूषित कर दी है। अतः हम कहता नहीं, सावित्री जैसी अति तेजस्वी स्थिति के साथ विवाह कइल अपन पांव पे कुल्हाड़ी मारे जैसन सिद्ध होखी। हाँ तू ठीक कह रहा बाड़ा। ऐसन विवाह ना तो सफल होकी और ना ही उचित होकी। पुरोहित जी, हमरा और इस महाराज अश्वपति से क्षमा मांग ली। हम इस संबंध नहीं स्वीकार सकत। सावित्री से विवाह? काम के मूर्ख समझ के रखले बाड़े महाराज अश्वपति जी। सावित्री के विद्वता के समाचार हमके भी मिल चुकल बा। प्रजा के समक्ष ओकर ज्ञान और कौशल के परीक्षा लेके आप पूरा दुनिया के दिखा देले बानी कि सावित्री की क्षमता का बा। तब तक बड़ा गर्व अनुभव करत हुई है। माता पिता दोनों, पिता के तो समझ नहीं, किंतु माता भी ना समझले हुई है कि ओकर पुत्री के पात्रता के अनुरूप उनके पति मिली भी कि ना। भ्राता, हम तो सीधा साधा यह जानता नहीं कि हमके पत्नी चाहिए, प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष ना। बस क्षमा करी। चलो सावित्री से विवाह? मंत्रेश्वर, केहू ही नहीं कहत कि राजकुमारी के प्रतिभा में कोनो कमी बा। सब यह कह लें कि उनकर प्रतिभा के अनुरूप पात्रता उनकर राजकुमारन में नहीं खे। कई लोग मूर्खता से भी बोल पड़ले कि ऐसन पत्नी के सामने पति लघुता भाव अनुभव करी। और एगो राज परिवार त स्पष्ट कटाक्ष करत कहलस कि उनकरा उनकर पुत्र खातिर पत्नी चाहिए, सेनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री ना। सबके आपन आपन विचार हो खेला और सबके आपन विचार प्रकट करे के स्वतंत्रता बा। अभी उस समय भी ना आयल कि एगो विदुषी स्त्री के उचित सम्मान होखे। कहे कि ऐसन पुरुष आपन पौरुष के मिथ्या अहंकार में रहेलन। ऐसन स्त्री के प्रतिभा के स्वीकार कैल उनका खातिर कठिन बा। अब का करी मंत्रेश्वर? महाराज के का उत्तर दी? वो तो स्वाभाविक ही
अपन पुत्री खातिर सर्वोत्तम वर के आकांक्षा ले ले बैठल बानी। और काहे ना होखे, सावित्री पुत्री बढ़ले बड़ी इतना मेधावी। यह विषय में हम कुछ न कुछ सोचब। अब आप कृपया यहां से विदा लें और क्षमा करें। धन्यवाद। महाराज के यह विषय के बारे में जानकारी तो देवे के ही होगी, किंतु महाराज के समक्ष ये बात कैसे प्रस्तुत करब? वाह वाह, गत जन्म के पुण्य के आज भुगत रहल बड़ा पुत्र। किंतु ई विचार ना कैला कि ई जन्म के अर्जित का बोल रहल बड़ा चित्रगुप्त? तनी ऊंचा बोला तो हम भी सुनी। आपके सुनावे खातिर ऊंचा बोले के आवश्यकता का? यमदेव, आप ता अनकहल भी सुने के सामर्थ्य रखे नहीं। हम तो केवल ई जीव के विषय में विचार करत रहनी। का कहले बाई, का कहेला तुहार लेखा जोखा? ई जीव आपन पूर्व जन्म के पुण्य के आज भुगत रहल बाड़े, किंतु अगला जन्म खातिर ई जन्म में कुछ कर ही ना रहल बा। चित्रगुप्त, संचित पुण्य के क्षय ना होखी तब तक वो निश्चिंत बा, किंतु बाद में अवश्य भुगती। आह, ई देखी महाराज, अन्य एक जीवात्मा जे अपन गत जन्म के पुण्य में ई जन्म के तप जप से और बढ़ावा कर रहल बा। वाह, धन्य बाड़े। चित्रगुप्त, के पर इतना प्रसन्न हो रहल बाड़ा? यमदेव, ई अश्वपति के जीवन के लेखा जोखा बा। एकर प्रारब्ध में संतान रहले ही ना, किंतु देखी ई आपन तप बल से विधाता के भी अवश कर देहलस संतान खातिर। अच्छा, अश्वपति के घरे त पुत्री बाड़ी ना? जी महाराज, सावित्री नाम बिया उनकर। एगो तेजस्वी पुत्री प्राप्त कैले बाऊ, आपन प्रारब्ध के भी बदल के। चित्रगुप्त, प्रारब्ध के केहू ना बदल सकेला, स्वयं परमात्मा भी ना। जोन लिखल बा वो तो होइबे करी, किंतु अश्वपति के जीवन में तो चित्रगुप्त, आरंभ में ऐसा लगत होखी कि नियति के केहू बदलले बा, परंतु अंत तो गत्वा नियति के सन्मुख हारे के ही पड़ेला। महाराज, अश्वपति ता अपन तप फल प्राप्त कर ले बाणे। प्राप्त कर लेहले बा, भोगल शेष बा। हम समझनी ना महाराज। सब समझ जाइबा, देखत जा। अरे सावित्री,
सुनले बानी तोरा खातिर वर देखल जाता। लकरा बात एमे कौन सा नया बात बा? ई तो होके के ही रहे। हाँ, लड़की जब बड़ी हो जाली तो उनके ससुराल तक जाए के पड़ेला। पिता के घर छोड़े के पड़े, ऐसन व्यवस्था ही बदल देवे के चाहिए। ओहो, बड़ाइल बड़ू बदले वाली। महारानी मालवी देवी भी अपन पिता का घर छोड़ के यहाँ आयल बड़ी। सावित्री, ई सच ना कि पति के घर पराया होखेला, और इहो सच ना कि पति हमेशा बुरा होखेला। पूछा हमारा आनंदी से। सावित्री, नारी जीवन के इतना मधुरतम समय है। प्रियजन का सानिध्य इतना सुखकर बा। आनंदी, श्रृंगार रस का पान अब हमने के सखी सावित्री के प्रारब्ध में भी बा। हाँ, और बहुते निकट के भविष्य में। महाराज चारों दिशाओं में अपन प्रतिनिधि भेजले बड़े। ऐसन में घावी पुत्री खातिर वर भी तो उत्तम होखे के ही चाहिए। उत्तम वर केकरा के कहबू तू? रूपवान, प्रतिभावान, कुलीन, अच्छा घर, संपन्न परिवार। अच्छा बर्ता ऊ बा जे अपन प्रतिभा के बल पे खड़ा होखे, जे नारी शक्ति के एवं ओकर सामर्थ्य के सम्मान करत होखे, और दोनों के बीच में विश्वास और स्नेह के संबंध होखे। वाह सावित्री, ए विषय में तू बोले लो कम किंतु सोचे लो ज्यादा। अच्छा वर के कहल जाला ई तब पता चल गई, पर अच्छी वधु के कहल जाए हमने के सावित्री के। अरे अरे मंत्रीश्वर, तनिक रुकी। ऐसन वायु वेग से कौने और जात रही मंत्रेश्वर? क्षमा करी महारानी जी, किंतु हमार ध्यान ना रहे। तबे तो राजा अश्वपति के रानियन के यदि राज के मंत्री ही भूला जाई ह त? हम क्षमा प्रार्थी बानी महारानी भैरवी। ला, आज तो आप हमने के अवमानित कैली निर्धारित कैले बानी। काहे पद्मावती? हाँ, सत्य बा। आज तो मंत्रीश्वर कुछ और ए बाड़े। हम समझनी ना महारानी पद्मावती। हम समझावतानी। ई आप हमनी के पुनः पुनः महारानी करके संबोधित जे करेले। अब हमने के महारानी कहल का उचित बा? महारानी ता आप बानी ही। होखला में और लोगन के द्वारा माने में अंतर बा। ई कटु सत्य आपके भी समझावे क्यों कि मंत्री श्री? क्षमा करी, हम महाराज के पास जाए में त्वरा में रहनी, यही लिए। छोड़ी सब। ई बताई, सावित्री खातिर योग्य वर मिलल? वही विषय के चिंता में ही हम। एमे चिंता कैसन? महाराजा अश्वपति के सर्वगुण संपन्न पुत्री खातिर वर मिले में का प्रश्न हो सकेला मंत्रीश्वर? वर ते मिली, अवश्य मिली, ना ही काहे ना मिली। किंतु क्षमा करी, अभी महाराज से मिलल अति ही आवश्यक बा। यदि वो रंगशाला में चल गइलन त मिलल ना हो पाई। जाए जाए, अवश्य जाए। हाँ, यदि सावित्री खातिर योग्य वर मिल जाए तो ई समाचार हमने के देवे के कृपा करी है। हाँ, वैसे हमनी भी यह राजमहल में रहेनी, कहे के तो हमनी दोनों भी रानी बानी, किंतु नाम बा भैरवी और पद्मावती।